200 रुपये उस दिन ले गए, पर्ची दे गए नहीं गए बाबू जी। छोड़ 3 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँ, लेकिन पर्ची के पैसे दे रहा हूँ भाई साहब। 1000 रुपये 1500 रुपये कहाँ से लाऊंगा भाई साहब? मूंगफली है, कोई सोना तो है नहीं भाई साहब, बताओ। भाई साहब 200 रुपये ले गए, पर्ची दे के नहीं गए। कल फिर आए थे और दे दूँ। कोई शराब के पैसे मांगने आ रहा है मेले में, कोई गुटकों के मांगने आ रहा है। भाई साहब मूंगफली वाले हैं, कुछ सोने चांदी वाले नहीं है। कृपया करके भाई थोड़ी सी मदद हो जाए हम लोगों की, हमें न्याय दिलवा दो भाई साहब, बहुत तकलीफ में है भाई साहब। आपका नाम? मेरा नाम है राहुल जोशी। आप देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। अवैध वसूली, मनमानी व अभद्रता को लेकर मेला व्यवसायियों व व्यापारियों ने मेला कमेटी पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड के सीमांत खटीमा क्षेत्र के झनकैया में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष आयोजित होने वाले गंगा स्नान मेले में आए व्यापारियों व व्यवसायियों ने मेला कमेटी पर अवैध वसूली, मनमानी व अभद्रता का आरोप लगाते हुए अपनी दुकानें बंद कर थाने का किया घेराव। ज्ञात हो कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं अपने गृह क्षेत्र में लगने वाले इस मेले का शुभारंभ किया था। मेले में दुकानें लगाने वाले व्यापारियों का आरोप है कि मेला क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध है, उसके बावजूद भी मेला कमेटी द्वारा मनमाने ढंग से उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। उत्तराखंड जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के झनकैया नहर पर वन क्षेत्र में वर्षों से लगने वाले गंगा स्नान मेले में आए व्यवसायियों व व्यापारियों ने मेला कमेटी द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न, अवैध मनमाना वसूली तथा अभद्रता का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं मेले के दुकानदारों ने मेला कमेटी पर पैसे लेने के बाद पर्ची नहीं देने का आरोप लगाया तथा दुकानदारों ने बताया कि हम लोग 3 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन पर्ची का पैसा चुकता कर रहे हैं। वहीं एक मूंगफली ठेले वाले व नाक कान छेदने वालों एवं कॉस्मेटिक्स के व्यवसायियों ने रसीद दिखाकर अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बताया कि 1000 से लेकर 3000 तक की वसूली की जा रही है। इसके बाद भी कुछ लोग शराब व गुटखे के नाम पर पैसा मांगकर हम लोगों के साथ अभद्रता व शोषण कर रहे हैं। वहीं दुकानदारों ने मेला कमेटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हम लोगों से एक बल्ब जलाने की एवज में 500 रुपए वसूली की जा रही है। वहीं मौके पर उपस्थित खटीमा व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरुण सक्सेना ने बताया कि दुकानदारों व मेला कमेटी के बीच आपस में बातचीत करके समझौता करा दिया गया है। जिन दुकानदारों की नाजायज रसीद कटी है उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे तथा जिनसे पैसे लेकर रसीद नहीं दी गई है उनको रसीद दी जाएगी। साथ ही दुकानदारों से कहा गया है कि अपनी अपनी दुकानें खोलें और मेलों को सुचारू करें। वहीं शौचालय और घाट पर नहाने, लाइट तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के अव्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया कि यह बहुत निंदनीय है। मेला कमेटी द्वारा उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अव्यवस्था और मनमानी को लेकर जिस तरह से दुकानदारों ने आरोप लगाया है, इससे प्रतीत होता है कि मेला कमेटी अपने कार्यों को ठीक तरह से निष्पादन नहीं कर पा रही है। वहीं दुकानदारों के साथ की जा रही बदतमीजी और अभद्रता के संबंध में उन्होंने बताया कि एसडीएम व तहसीलदार से इस संबंध में वार्ता किया गया है, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि मौके पर आकर व्यवस्था का जायजा लेंगे। वहीं झनकैया थाना अध्यक्ष दिनेश फर्त्याल ने कहा कि मेले में दुकान लगा रहे दुकानदारों द्वारा मेला कमेटी की शिकायत हमारे पास आई थी, जिस संदर्भ में मेला कमेटी व दुकानदारों को आमने सामने बैठाकर समस्या का निवारण कर दिया गया है। वहीं कमेटी को नियमानुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया है और जिन दुकानदारों से नाजायज पर्ची काटी गई है उनका पैसा वापस करवा कर उनको न्याय देने की बात कही है। इंडियन मोर्चा न्यूज खटीमा से गोरखनाथ के साथ ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आया। मैं खटीमा से यहाँ पहुँचा हूँ और पहुँच के इन दुकानदारों से चर्चा हुई है। फिर उसके बाद थाने बैठकर हमारी बात हुई है। मेला कमेटी के लोगों को बुलाया था और वो इस बात के लिए राज़ी हो गए हैं कि जो जिनकी नाजायज़ पर्ची कटी है उनके पैसे वापस किए जाएंगे और जिनको पैसे लेकर जिनको पर्ची नहीं दी गई है उनको पर्चियाँ दी जाएंगी। तो लग्न हो चुका है। दुकानदारों से, क्योंकि दुकानें बंद थीं, हमने दुकानदारों से कहा कि अपने अपने प्रतिष्ठान खोलें और मेले को सुचारू करें। अच्छा लगता है कि इतना बड़ा मेला लग रहा है और उसके बावजूद भी यहाँ अस्थायी शौचालय नहीं बनाए गए हैं। महिलाएं खुले में शौच कर रही हैं और इसके अतिरिक्त अपना नहाने वगैरह की व्यवस्था उनके पास जंगल में जाके कर रही हैं। ये बड़ी निंदनीय बात है और सोचनीय भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, ऐसी व्यवस्थाओं में शौचालय की व्यवस्था अगर ये नहीं कर पा रहे थे, ये एक बार हमको बताए होते
तो हम खटीमा नगर पालिका के पास 2 अस्थायी शौचालय हैं, जिनको हम इनको थोड़े समय के लिए, जब तक मेला अवधि के लिए इनको दिलवा देते। लेकिन ये लगता है कुछ अव्यवस्थाएं तो हैं मेला कमेटी में। दुकानदारों, जिस हिसाब से दुकानदारों ने बताया है, उस हिसाब से तो यही लगता है मुझे कि मेला कमेटी अपने कार्यों का निष्पादन सही ढंग से नहीं कर रही है और इनको व्यवस्थित ढंग से जो है, जब मेला चला रहे हैं और एक अच्छी कमेटी बनी है, तो उस कमेटी को अपने कार्यों को सही ढंग से निष्पादित करना चाहिए। लेकिन उसमें मुझे लगता नहीं, इन्होंने जो वॉलंटियर बना रहे हैं वो दुकानदारों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, दुकानदारों के सामान फेंक दे रहे हैं। तो ये इसमें प्रशासन, मेरी माननीय एसडीएम महोदया से भी बात हुई है, तहसीलदार साहब से भी बात हुई है, उन लोगों ने आश्वस्त किया है कि वो आज वो आके इस व्यवस्था को देखेंगे और व्यवस्थित करेंगे। लगा रहे हैं सभी दुकानदार भाई, हम लोग जितने भी हैं किराया भाड़ा ला के दुकानें लेकर आते हैं, इतना खर्चा होता है, सारी चीज़ें होती हैं उसमें, रहना सहना देखना पड़ता है। अब जिस तरीके से ये पर्चियाँ दुकान की कट रही हैं, जिसकी छोटी दुकान है पर्ची हिसाब से कटनी चाहिए। किसी की पर्ची कट रही है 1000 रुपये की, किसी की 2000 रुपये की। जिस बंदे ने दिन में 500 रुपये कमाई नहीं है, उस बंदे की पर्ची कट रही है 2500 रुपये की। अब जैसे ये पर्ची 3100 रुपये की पर्ची आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, 3100 की पर्ची। भैया कितनी बड़ी दुकान है आपकी? तो ये खिलौने की दुकान है, ये खिलौने की दुकान है, 3100 की पर्ची काटी है उन्होंने। ये कहाँ का न्याय है? इतने साल से पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? इस फेंकने की वजह से अभी अपनी एक अलग ही रुतबा चल रहा है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं है। अपनी मनमानी चल रही है, जो बंदा पैसे कम दे रहा है उसको पर्ची नहीं मिल रही है, ये अन्याय है। हम ये नहीं कहना यहाँ पे कि एक जो सही रेट होना चाहिए पर्ची का, कायदे में एक वो रेट काटा जाए, एक सरकारी रेट की पर्ची काटी जाए, ताकि किसी व्यापारी भाई को कोई दुख ना हो। 200 रुपये उस दिन लेगा, पर्ची देगा नहीं गया बाबूजी। छोड़ 3 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँ, लेकिन पर्ची के पैसे दे रहा हूँ भाई साहब। 1000 रुपये 1500 रुपये कहाँ से लाऊंगा भाई साहब? मूंगफली है, कोई सोना तो है नहीं भाई साहब, बताओ। भाई साहब 200 रुपये लेकर पर्ची दे के नहीं गए। कल फिर आए थे और दे दूँ। कोई शराब के पैसे मांगने आ रहा है मेले में, कोई गुटकों के मांगने आ रहा है। भाई साहब मूंगफली वाले हैं, कोई सोने चांदी वाले नहीं है। कृपया करके भाई थोड़ी सी मदद हो जाए हम लोगों की, हमें न्याय दिलवा दो भाई साहब, बहुत तकलीफ में है भाई साहब। आपका नाम? मेरा नाम है राहुल जोशी। कुछ लोगों की जो ये कम्युनिटी वाले पर्ची काट रहे होंगे, संभवतः कुछ लोगों को पर्ची नहीं मिल पाई होगी और कुछ लोगों की पर्ची जो है उनकी अपेक्षा से कुछ ज़्यादा कट गई, उसके लेकर विवाद था। उसमें जो है कम्युनिटी वाले या व्यापारियों से बात करके दोनों के बातों को सुन के जो है इसका समाधान कर दिया गया है।